आज 6वां अध्याय है। कई लोग तत्वार सूत्र का पाठ पढ़ते हुए 6वां अध्याय बोलते हैं। जैसे पंचमो होता है, सप्तमो होता है, लेकिन व्याकरण शास्त्र के अनुसार षष्ठमो नहीं होता, षष्ठो होता है। ये कई लोगों को ज्ञात नहीं रहता। 6वां 6वां अध्याय है, आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला है। जीव तत्व के बारे में हमने जाना। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है और इस 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव का अर्थ होता है आत्मा में कर्मों का आना। कर्मों के आगमन के लिए जो आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के माध्यम से कर्म आत्मा में आते हैं। वह कर्मों का जो आगमन होता है, उसके लिए कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिनसे कोई भी जीव हो, उस जीव के लिए निरंतर कर्म का आश्रय होता ही रहेगा। एक विशेष भाव किए जाते हैं, उनसे विशेष रूप आश्रय होता है, वो अलग। और एक सामान्य से यहाँ पर बताया जा रहा है कि संसार का कोई भी जीव हो, वह शरीर को प्राप्त है तो उसके लिए कर्म का आश्रय होता रहेगा। वो किस कारण से होता है? तो आचार्य कहते हैं काय वांग मनः कर्म योगः। काय माने शरीर, वांग माने वचन और मन माने मन। इनकी कर्म से माने इनकी क्रिया से योग होता है। योग का अर्थ यहाँ पर किस अर्थ में है? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना योग कहलाता है। काय माने शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना और मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना। जब तक आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता रहेगा, इस तरह का वाइब्रेशन होता रहेगा, तब तक आत्मा में कर्मों का आश्रय होता रहेगा। ये योग कहलाता है। संसार का कोई भी जीव हो, अगर एक इंद्रिय जीव है तो उसके पास में शरीर के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होगा, उसे कहेंगे काय योग। जब 2 इंद्रिय जीव शुरू हो जाता है तो उसके पास में वचन शक्ति भी आ जाती है, तो उसके लिए वचन योग भी प्रारंभ हो जाता है। और 2 इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक ये काय योग और वचन योग, ये 2 योग उसके पास में रहेंगे। फिर जब वह संगी पंचेंद्रिय हो जाएगा तो क्या होगा? मन सहित होगा। उस समय पर उसके लिए मनोयोग के माध्यम से कर्मों का आश्रय होगा, तो वहाँ पर मनोयोग भी होगा। यानी दुनिया के कोई भी जीव हैं, वह सुसुप्त अवस्था में भी पड़े हैं। जैसे 1 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, जिनके अंदर कोई भाव उत्पन्न अपने इच्छानुसार नहीं होते, लेकिन कर्मों का आश्रय क्यों होता है? तो ये शरीर, वचन और मन के माध्यम से उनके कर्मों का आश्रय निरंतर चलता रहता है। आप सो भी गए हैं तो भी आपके तीनों योग चलते रहेंगे, काय योग, वचन योग, मनोयोग। जो 2 इंद्रिय आदि जीव हैं तो उनके ये काय योग और वचन योग निरंतर चलते रहेंगे। ये प्रत्येक योग अंतर मुहूर्त के लिए होते हैं और ये स्वयं बदलते रहते हैं। निरंतर एक ही योग नहीं रहता है। जैसे आप निरंतर 1 घंटे तक अगर हम बोल रहे हैं तो 1 घंटे तक वचन योग हो, ऐसा नहीं। आप 1 घंटे तक सोच रहे हैं तो मनोयोग चलता रहे, ऐसा नहीं। या आप निरंतर 1 घंटे तक चल रहे हैं तो काय योग चलता रहे, ऐसा नहीं समझना। ये योग तो हर अंतर मुहूर्त के बाद परिवर्तित होते रहते हैं और इन योगों के माध्यम से
ये आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन चलता रहता है। ये 3 प्रकार के योग निरंतर प्रत्येक संसारी जीव के पास में बने रहते हैं। स आश्रवः, अब कहते हैं यह योग ही आश्रव है। स माने वह जो योग हमने बताया, मन वचन काय की क्रिया और उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन, वह ही वस्तुतः आश्रव है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह आश्रव पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक चलता है। सयोगी केवली अरिहंत भगवान बन जाते हैं तो भी उनके पास में काय योग रहता है, वचन योग रहता है, उनके लिए भी कर्म का आश्रव होता रहता है। लेकिन उनके और अपने कर्म के आश्रव में क्या अंतर है वो आगे सूत्र से आचार्य महाराज स्वयं बताएंगे। शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। अब कहते हैं वह आश्रव 2 प्रकार का होता है, एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। जिसमें पुण्य रूप मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं वो शुभ आश्रव कहलाता है, और जिसमें पाप रूप मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं वह अशुभ आश्रव कहलाता है। यानी कि हम इसे शुभ योग और अशुभ योग भी कह सकते हैं। शुभ योग क्या कहलाएगा? जब हम मन में शुभ चिंतन करेंगे तो मन संबंधी शुभ योग कहलाएगा। जब हम वचन से शुभ वचन बोलेंगे तो वह वचन संबंधी शुभ योग कहलाएगा। और जब हम काय की ऐसी चेष्टा करें जिनसे हिंसा आदि 5 पाप न हो तो वह शुभ काय योग कहलाएगा। इसके विपरीत अशुभ काय योग में जब हम किसी जीव को मारें तो वह अशुभ काय योग कहलाएगा। किसी के लिए बुरा वचन बोलना, हिंसा कारक वचन बोलना, ये अशुभ वचन योग हो गया। और किसी के बारे में बुरा चिंतन करना, ये अशुभ मनोयोग हो गया। इस तरह से अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्तियां और शुभ मन वचन काय की प्रवृत्तियां। आपको अगर पाप चाहिए है तो आप अशुभ रूप में मन वचन काय की प्रवृत्ति करोगे, आपको पाप का आश्रव होगा। और जैसे ही आप अशुभ को शुभ में कन्वर्ट कर दोगे, आपके लिए पुण्य का आश्रव होने लग जाएगा। मतलब ये है पाप और पुण्य की मशीन आपके पास में है। सुन रहे हो? कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बटन आपके पास में है, रेगुलेटर आपके पास में है, आप उसको किस तरीके से घुमा रहे हो ये भी आपके ऊपर है। यदि आप शुभ मन वचन काय की प्रवृत्तियों में हैं तो आपके लिए पुण्य का आश्रव है, निरंतर पुण्य का आश्रव होगा। और यदि आपका अशुभ रूप में मन वचन काय चल रहा है तो आपके लिए पाप का आश्रव होगा। चाहे आप कुछ भी करें, प्रयोजन किससे है? शुभ और अशुभ रूप मन वचन काय की प्रवृत्तियों से। स कसाया कषाययोः सांपरायी कीर्या पथयोः। यह आश्रव 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव और दूसरा कहलाता है ईर्यापथ आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव तब तक होता है जब तक यह जीव कसाय से सहित रहता है। कसायों से सहित यह जीव पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक रहता है, तब तक इसका आश्रव सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। और उसके बाद में जो आश्रव होता है कर्म का, उसे कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। 10वें गुण स्थान तक जो आश्रव होगा वह आश्रव कर्म का होकर के बंध को भी प्राप्त होगा, इसलिए वो सांप्रदायिक आश्रव है, कसाय से सहित है। और उसके बाद में 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में भी कर्म का आश्रव होता है, लेकिन वह ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। ईर्यापथ का अर्थ होता है कि जैसे कोई फ्लो होता है, वह आया और गया। आत्मा में कर्म आया और गया, रुका नहीं, बंधा नहीं, उसको बोलते हैं ईर्यापथ आश्रव।
और कसाय से सहित जब तक जीव रहता है तो वह आत्मा में कर्म आकर के बंध जाता है, तो उसे कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव। ऐसे दो प्रकार के आश्रव ये यहाँ पर होते हैं। अब चर्चा हमें करना है सांप्रदायिक आश्रव की, क्योंकि ईर्यापथ आश्रव तो कोई कार्यकारी होता नहीं, वो तो कर्म आया और गया, और वो भी उन लोगों के लिए जो 11वें 12वें आदि गुण स्थान में हैं, तो उनको उस कर्म से कोई बाधा नहीं होती। बाधा उनको होती है जो कसाय सहित होकर के ये शुभ या अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्तियां करते हैं, तो सांप्रदायिक आश्रव करते हैं, तो वो सांप्रदायिक आश्रव अनेक प्रकार का हो जाता है। उसी के भेदों को यहाँ बताया जा रहा है। इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। ये सब सांप्रदायिक आश्रव के कारण हैं। इंद्रियां जो हमारे पास में 5 इंद्रियां हैं, ये भी सांप्रदायिक आश्रव के कारण हैं। कसाय जो 4 प्रकार की कसाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये क्या करती हैं? इनसे भी संसार संबंधी कर्म का आश्रव होता है। अव्रत यानी कि 5 व्रतों को ग्रहण नहीं करना अव्रत कहलाता है, व्रतों को धारण नहीं करना, इससे भी सांप्रदायिक आश्रव होता है। और क्रिया, ये 25 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इनमें से मुख्य रूप से जो क्रिया हमारे लिए है करने योग्य, वह एक सम्यक्त वर्धिनी क्रिया है। उस सम्यक्त वर्धिनी क्रिया में क्या होता है? जिनेंद्र भगवान के बिंबों की, जिन चैत्यों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, और प्रवचन यानी कि जो शास्त्र हैं, जिनवाणी हैं, उसकी पूजा सत्कार इत्यादि करना, इससे सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। ये मात्र एक क्रिया करने योग्य है, बाकी 25 क्रियाओं में 24 क्रियाएं छोड़ने योग्य होती हैं। उनका विशेष विवरण आप अलग से आगे के ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। अब यहाँ कहते हैं कि वह योग तो सभी संसारी जीवों को होता है, लेकिन उसमें विशेषता किस कारण से आ जाती है कि किसी जीव के लिए कुछ विशिष्ट कर्मों का बंध होता है, किसी के लिए हल्के कर्मों का बंध होता है। तो यहाँ पर जीव के उन परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। आप अलर्ट होकर के बैठना। इस 6वें अध्याय में पूरे भावों का ही वर्णन है, किन भावों से किस कर्म का तीव्र आश्रव होता है और किस कर्म का मंद आश्रव होता है। हम अपने अंदर वह व्यवस्था स्वयं बना करके रखे हैं कि हमें किस प्रकार के कर्मों का आश्रव कब तीव्र होगा, कब मंद होगा, उसके लिए यहाँ पर क्रम से बताया जाएगा। अभी आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव के अनेक प्रकार के आश्रव होने में कारण क्या हैं? तो तीव्र भाव, मंद भाव। कभी इस जीव के परिणाम तीव्र होते हैं, जब उद्रेक के साथ में कसाय का होता है परिणाम, तो वह कहलाता है तीव्र परिणाम। तीव्र परिणाम के साथ में जो कर्म का आश्रव होगा वो भी तीव्र अनुभाग बंध के साथ होगा। और मंद कसाय के साथ में कोई मंद परिणाम से वह कार्य होता है तो वह मंद आश्रव होता है। यानी आश्रव हमारे परिणामों के अनुसार होता है। तीव्र योग है तो तीव्र आश्रव, मंद योग है तो मंद आश्रव। इसको हम अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। हमने तीव्र वचन बोले, तीव्र कसाय के साथ काय की प्रवृत्ति की, या तीव्र हमने कोई गुस्सा किया तो उसके लिए कर्म का आश्रव तीव्र होगा। और मंद कसाय के साथ में वही प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए आश्रव मंद होता है। ज्ञात और अज्ञात भाव, इनसे भी एक ज्ञात भाव होता है कि हम इस प्राणी को मारेंगे या हमें इसे मारना है, ये क्या हो गया? ज्ञात भाव। हमें ये पाप में प्रवृत्ति करना है, ये क्या हो गया? ज्ञात भाव। इस ज्ञात भाव से जो प्रवृत्ति की जाएगी तो उसके लिए कर्म का बंध अलग होगा।
और अज्ञात भाव से हम जानते नहीं थे, इसलिए अज्ञात भाव से हमसे पाप हो गया। हम सावधान नहीं रह पाए, हमारे प्रमाद के कारण से हमसे पाप हो गया। ये कहलाता है अज्ञात भाव से पाप हो जाना। ज्ञात भाव का मतलब जानबूझ करके प्रवृत्ति करना, और अज्ञात भाव का मतलब होता है कि हमें ज्ञान नहीं था या हमारे अंदर आलस्य और प्रमाद हो गया, इस कारण से हमसे ये पाप हो गया। एक ही पाप हुआ, लेकिन उस पाप में भी अंतर रहता है आदमी के उस परिणामों के कारण से। जिसने जानबूझ करके मारा उसको तीव्र पाप का बंध होगा, और जिसने मारा नहीं था, जिसने बचाया था और बचाने के लिए जो मार रहा था उसके ऊपर उसने कोई यंत्र फेंका, कोई उपकरण फेंका और वो लग गया उसी को जिसको बचाना था, लेकिन वह पाप का बंध उसके लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर भाव उसको बचाने के थे। इस तरह से ज्ञात और अज्ञात भाव से भी हमारे लिए कर्म के बंध होते रहते हैं। जब हम जानते हैं कि व्यसनों से दूर रहना क्या है, हमारे लिए पुण्य आश्रव का कारण है। अब हमने व्यसनों को जान लिया, और जान लेने के बाद भी हम अगर उसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो जो है आपका ज्ञात भाव से प्रवृत्ति करना कहलाएगा। हमें मालूम है शराब पीने से क्या क्या हानियां होती हैं, हमें मालूम है गलत काम करने से क्या क्या पाप के बंध होते हैं, और वह जब हमने जान लिए फिर भी हम अपने आप को नहीं रोकेंगे और वही करेंगे, तो अब पहले से ज़्यादा बंद होगा। क्या समझे? जब तक तुम यहाँ नहीं बैठे थे, जब तक तुमने तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा, तब तक तुम्हें अज्ञान से जो बंद हो रहा था वो तो अलग हो ही रहा था। लेकिन अब अगर तुमने जान लिया और जान करके अब तुम फिर वही प्रवृत्ति करोगे तो क्या होगा, अब और ज्यादा तुम्हें कर्म का बंध होगा। सुन रहे हो? अब क्या करोगे? या तो तत्वा सूत्र पढ़ो मत। ज्ञान होने के बाद अगर हम उस प्रकार की और पाप की प्रवृत्ति करेंगे तो हमारे लिए अब ये ज्ञात भाव से होने वाला बंध कहलाएगा। तो क्या हमारे लिए वो अज्ञान अच्छा था? नहीं, अज्ञान अच्छा नहीं था। अज्ञान से तो हमारे लिए निरंतर और कर्म का बंध होता ही रहता था, लेकिन ज्ञान होने के बाद में उस कर्म के बंध में कमी आ जाती है। अब तुम जितनी अपनी प्रवृत्तियां रोक लोगे उतने तुम्हारे लिए वो लाभदायक हो जाएगा। अधिकरण, ये तो सब भाव हैं, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ये भाव शब्द सबके साथ लगा लेना। अधिकरण का मतलब होता है आधार, यानी जिस अधिकरण पर आधार विशेष पर हम पाप करते हैं उसमें भी अंतर होता है। घर में हमने कोई पाप किया तो उसमें कम कर्म का बंध होता है। वही पाप अगर हमारे लिए धर्मशाला में होता है तो अधिक पाप का बंध होता है। वही पाप वही मंदिर में होता है तो उससे और अधिक कर्म का बंध होता है। सुन रहे हो ना? वही पाप अगर हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हमसे वही पाप हो गया तो वह और तीव्र कर्म का बंध होगा, और तीर्थ स्थान पर जाकर के अगर कोई वो पाप किया तो वह और अधिक कर्म बंध का कारण होगा। इस तरह से आधार अधिकरण के अनुसार भी पाप कर्म में पाप एक ही है, चाहे वो हिंसा हो, अब्रह्म हो, कोई भी पाप हो, वह पाप आधार विशेष के कारण से अपने लिए अलग अलग कर्म बंद कराने का कारण हो जाता है। मंदिर में वही किया हुआ पाप अलग फल देगा और तीर्थ स्थान पर किया हुआ वह पाप और अधिक फल देगा। आपने अपने घर पर किसी को चांटा मारा, उसका पाप का बंध अलग, और मंदिर में किसी को मारा तो उसके पाप का बंध और अधिक, और तीर्थ स्थान पर जाकर के कहीं मारा तो और अधिक। इसी प्रकार से अब ब्रह्म के विषय में जानना, ये वीर विशेषेभ्य, वीर माने शक्ति विशेष के कारण से भी पाप बंध में अंतर आ जाता है। आपके लिए अगर मान लो उत्कृष्ट सहनन है, उत्कृष्ट सहनन का मतलब होता है
वज्र वृषभ नाराज सेनन। तो वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला कोई पाप करेगा तो उस पाप से वो 7वीं नरक की आयु का बंद कर लेगा। क्या समझे? और वही पाप अगर कोई हीन सेनन वाला करेगा तो उसके लिए 7वें नरक की आयु का बंद नहीं होगा, वो पहले नरक की, दूसरे नरक की आयु का बंद होगा। मतलब जितनी शक्ति लगा करके हम पाप करते हैं उसी शक्ति के अनुसार भी कर्म का बंद होता है। अगर आपके पास में उत्कृष्ट सेनन है तो उसके कारण से 7वें नरक की आयु का बंद हो सकता है, और अगर हीन सेनन के साथ में वही पाप हो रहा है तो वह पहले दूसरे नरक की आयु में भी निपट सकता है। तो अपनी शक्ति विशेष के कारण से भी इन कर्मों के आश्रव में विशेषता आ जाती है, इसे याद रखना। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और शक्ति विशेष के माध्यम से कर्मों के आश्रव में अंतर पड़ता है। हम शक्ति तो अर्जित करते हैं, खूब अच्छी शक्ति हमारे शरीर में आए उसके लिए हम सब प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन उस शक्ति को यदि हम पाप करने में लगाते हैं तो उस शक्ति से हमारे लिए और अधिक पाप कर्म का आश्रव होगा, और अधिक हमारे लिए वो अशुभ योग के माध्यम से पाप कर्म का बंध होगा। अधिकरणम जीवा जीवाह। अब यहाँ पर अधिकरण की थोड़ी चर्चा की जाती है। अधिकरण एक जीव भी होते हैं और अजीव भी होते हैं, यानी कि जीवों के विशेष भावों के माध्यम से भी अधिकरण पाप का हो जाता है और अजीब द्रव्यों के माध्यम से भी पाप होता है। उसको आगे पहले बताते हैं जीवाधिकरण। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषै त्रिस 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 चतुश्चैकशः। आद्यम माने पहला, जीव अधिकरण। वो समरंभ समारंभ आरंभ जो आप पढ़ते हो कभी कभी आलोचना पाठ में, समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ, वो यहीं से लिखा गया है। तो ये क्या चीज हैं? 3 चीजें हैं, समरंभ समारंभ आरंभ। जैसे ही हमने किसी भी प्रकार के पाप का करने के लिए मन में क्या किया, संकल्प किया, तो वह हो गया समरंभ। उसको क्या बोलते हैं? समरंभ। हमें उसे कल शाम को 6 बजे उस चौराहे पर पीटना है, ये क्या हो गया? समरंभ। फिर समारंभ। समारंभ क्या? अब उसके लिए किन किन लोगों को इकट्ठा करना है, कौन कौन सी हथियार अपने पास में रखना है, ये क्या हो गया? समारंभ। और आरंभ, हम उसको अब मारने के लिए चल दिए, ये क्या हो गया? आरंभ। ये सब हमारे लिए जीव अधिकरण है, माने अपनी आत्मा के आधार से हमारी ये पाप की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे ही कृत कारित और अनुमोदना, स्वयं उस पाप को हम करने जा रहे हैं, ये कहलाता है कृत। हम खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरों से करवा रहे हैं, ये कहलाता है कारित। और यदि किसी ने वो पाप कर दिया, किसी मान लो हमारे अंदर भावना आई कि सामने वाला आदमी मर जाता और वो बाई चांस मर गया, उसकी हत्या किसी ने कर दी और उसकी हत्या हो गई, हमने मन में क्या सोच लिया? अच्छा हो गया, हम जो करना चाह रहे थे वो पहले उसी ने कर दिया। आपने इतना मन में विचार किया, आपको उस हत्या का पाप आपको भी लग गया। जितना करने वाले को लगा उतना ही आपकी अनुमोदना, आपने मन में विचार किया बहुत अच्छा हो गया, चलो हम तो सोच ही रहे थे और वो पहले से ही हो गया, निपट गया। ये क्या हो गया? इतना मन में विचार करना ही आपकी उस पाप की अनुमोदना हो गई। ये अनुमोदना से भी वही पाप लगता है, इसलिए अपने मन को संभाल करके रखना। ये 6वां अध्याय अवश्य ढंग से पढ़ना। कसाय विशेषै, योग और मन वचन काय के, ये 3 चीजों की 3 तिकड़ियां हैं। समरम समारंभ आरंभ 3, मन वचन काय के योग 3 और कृत कारित अनुमोदना 3 त्रिका, ये कितने हो गए? 9। और कसाय विशेषै,
ये कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकार की ये कषाय, इन सबको आप आपस में गुणा करो। क्या कम हो गया? समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत और कषाय विशेष, ये सब त्रि माने तीन प्रकार के हैं और ये 4, इन सबको 3 त्रिका 9 तियो 27 और चौको 108 प्रकार के ये हमारे कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। क्या समझे? 108 प्रकार से हम कर्म का आश्रव निरंतर करते रहते हैं। जब आप 5 महाव्रतों को अंगीकार कर लेंगे, मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से समरम समारंभ आरंभ से आप पाप का त्याग कर देंगे, तो आपके ये 108 द्वार कर्म के रुक जाएंगे और आपके नाम के आगे 108 लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 108 नाम के आगे इसलिए लगता है कि 108 कर्मों के द्वार जिन्होंने रोक दिए उन्हें 108 मुनि महाराज कहते हैं। आगे अजीव अधिकरण, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। अजीवों के माध्यम से भी, अजीव पदार्थों के माध्यम से भी कर्म का आश्रव होता है। निर्वर्तना कहते हैं रचना विशेष को, हम किसी चीज को रचते हैं, मतलब उसका प्रोडक्शन करना, एक तरह से निष्पादन करना, तो इसको उसके माध्यम से भी अजीव अधिकरण होता है। अनेक प्रकार के फैक्ट्रियां इत्यादि जो बनाई जाती हैं, अनेक प्रकार के व्यापार के कार्य किए जाते हैं, वो भी इस निर्वर्तना में ही आ जाता है। शरीर आदि को भी विशेष रूप से बनाना, यह भी इस निर्वर्तना में आ जाता है। निक्षेप ये 4 प्रकार का होता है। जब हम किसी चीज को बिना देखे हुए और बिना उस स्थान की प्रक्षालन किए हुए हम किसी चीज को रखते हैं, तो उसे कहते हैं अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकरण। ये एक होता है दुष्ट मृष्ट निक्षेप अधिकरण, यानी कि हम किसी उस स्थान को हमने क्या किया, बड़े साफ तो किया, लेकिन हमने बिना देखे हुए और बड़े दुष्टता के साथ उसको साफ किया, जीवों की रक्षा करते हुए साफ नहीं किया, तो उसको कहेंगे दुष्ट मृष्ट निक्षेप। जैसे आपने सींक झाड़ू से, है ना, किसी भी स्थान को देखा नहीं, बहुत ऊपर स्लैब थी और आपने उसको घसीट दिया वहां पर, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकती है, बड़े बड़े जीव भी हो सकते हैं, खटमल इत्यादि, कोई भी मच्छर इत्यादि, वो सब उसमें, झींगुर बिच्छू इत्यादि, वो सब उससे मर जाएंगे। तो ये कहलाता है दुष्ट मृष्ट निक्षेप अधिकरण। सहसा निक्षेप अधिकरण, कोई भी अपनी वस्तु को सहसा कहीं पर भी पटक देना, रख देना बिना देखे हुए, तो जल्दी के कारण से जब हम इस प्रकार का कोई भी निक्षेप करते हैं तो उसे बोलते हैं सहसा निक्षेप अधिकरण। जब हम घर के अंदर आते हैं, मान लो कोई थैला वगैरह बाहर से लेकर के आए हैं, बहुत देर से उस वजन को लादे हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ही घर में प्रवेश किए उसको तुरंत फेंकते हैं, है ना। बच्चे आते हैं स्कूल से, अपना बस्ता जैसे फेंकते हैं, ऐसे ही हम उसको फेंकते हैं, इसको बोलते हैं सहसा निक्षेप। इससे भी पाप कर्म का बंध होता है। एक होता है अनाभोग निक्षेप। अनाभोग का मतलब होता है कि बिना सावधानी के उस वस्तु को रखना, इसका नाम है अनाभोग। इस तरह से इनके द्वारा भी पाप कर्म का बंध होता है। संयोग, भक्तपान संयोग अधिकरण और उपकरण संयोग अधिकरण, माने एक तो ऐसे भोजन पानी की संयोजना बन जाना जिसके कारण से पाप का बंध हो, ऐसे भी भोजन पानी की संयोजना बनती है। जैसे मान लो आप लोग दही बड़ा खाते हो ना, तो बड़ा जो होता है वो उड़द की दाल का बनता है ना, और जो दही होता है वो दही और दाल, जिसके 2 दल हो जाते हों, उन दोनों चीजों का संयोग जब हमारे मुख की लार से होता है तो उसमें उसी समय पर त्रस जीवों की उत्पत्ति मुंह के अंदर ही लार के माध्यम से हो जाती है। ये क्या हो गया, ये कहलाया भक्तपान संयोग के रूप में किया हुआ पाप। यानी द्विदल इत्यादि का सेवन,
अवक्ष सेवन, ऐसी दो चीजें मिला लेना जिनके कारण से पेट में जीवों की उत्पत्ति होने लग जाए, ये विवेक नहीं रखना भी ये भक्तपान संयोग कहलाता है। कभी कभी ऐसी भी चीजें खाने में आ जाती हैं जो लोग जानते नहीं हैं और वह रोगों के कारण हो जाते हैं। कभी कभी फूड पॉइजनिंग ऐसी इसलिए भी हो जाती है, अकाल मरण भी इन कारणों से हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक घी और शहद, अगर इनको दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर के कोई खा ले तो वो जहर का काम कर जाता है। नारियल में कपूर मिलाकर के भी अगर कोई खा ले तो वो जहर का काम कर जाता है। ऐसी बहुत सी संयोजनाएं हो जाती हैं। मान लो आपने कोई भी फल रस, जो कि जैसे खट्टे रस होते हैं, मान लो संतरे का रस है या मौसमी का रस है, वो खा लिया, उसके ऊपर आपने दूध पी लिया। फलाहार कराने वालों सुनना ध्यान से फलाहार तो करना, लेकिन किस फल के ऊपर क्या खाना क्या पीना ये भी ज्ञान में रखना। अगर तुमने उसके ऊपर ऐसी सामग्री कोई ले ली तो तुम्हारे लिए दस्त लग सकते हैं, तुम बिल्कुल पस्त पड़ सकते हो। समझ में आया ना? इस कारण से ऐसा होता है। फल खाए और उसके ऊपर हमने ठंडा पानी पी लिया, अपने आप तुम्हारे लिए जुकाम हो जाएगा, रोग का कारण हो गया। ये भक्तपान संयोग को भी जानना आवश्यक है। इसी तरह से उपकरण संयोग होते हैं। बर्तन आदि भी, एक बर्तन को जो मान लो जिसमें हमने जामुन जमाया था, या जिस खलबत में हमने क्या किया, मिर्ची पीसी, उसी में तुमने सौंफ पीस दी और लेकर के महाराज को दे दी, महाराज को ठसका लग गया। क्या हो गया? ये उपकरण संयोग के माध्यम से भी इस प्रकार से हमारे लिए पाप के आश्रव के कारण हो जाते हैं। ये निसर्ग यानी कि ये 3 प्रकार का होता है। मन वचन काय की दुष्ट चेष्टाओं का नाम निसर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर स्पेशली जो 8 कर्म होते हैं, उन 8 कर्मों का सामान्य रूप से तो हमारे लिए प्रति समय आश्रव हो रहा है। कोई भी संसार का जीव ऐसा नहीं, उन 8 कर्मों में से 7 कर्म का आश्रव तो प्रति समय होता है। आयु कर्म का आश्रव कुचित कदाचित समय विशेष पर होता है। तो उन 7 कर्मों में भी विशेष रूप से प्रत्येक कर्म के आश्रव के क्या कारण हैं, वो यहाँ पर एक एक क्रम से बताए जा रहे हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के क्या कारण हैं वो बताए जाते हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण माने हमारे ऊपर ज्ञान का विशेष आवरण पड़ेगा तो किन भावों से पड़ेगा। ज्ञानावरण कर्म का हम तीव्र बंद करेंगे तो किन भावों से करेंगे। हमारे ज्ञान में कमी आ जाती है, हम समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं, या कोई कोई बच्चे जन्म से बुद्धू टाइप के होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो ज्ञानावरण कर्म का उन्होंने बंद किया है पहले। वो किन कारणों से किया है? तो आचार्य कहते हैं ये कारण है। सबसे पहला प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है जब कोई अच्छा ज्ञान दे रहा हो और हम उसके ज्ञान को सहन नहीं कर पाएं और मन ही मन में उसके प्रति क्या रखें, पैशून्य का भाव, मतलब एक चिड़चिड़ेपन का भाव, ईर्ष्या का भाव उसके लिए मन में रखें, तो मन ही मन में ऐसे भाव रखने से हमारे लिए ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध होता है। पढ़ने वाले लड़कों विशेष रूप से ध्यान देना, ये हमारे लिए ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण हैं। निन्नव, निन्नव का मतलब होता है उस ज्ञान को छिपाना। मैं नहीं जानता, किसी ने पूछा हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके बता दो या हमें ये वाला गणित बता दो, हमें नहीं आता, आते हुए भी हमने उसको कह दिया ऐसा नहीं है या हम नहीं जानते हैं, तो ये क्या हो गया? छिपाना। इस तरह से भी छिपाना होता है। अथवा जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है उनके नाम को छिपाना भी निन्नव माना जाता है। इससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। उसके आगे मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है हम जिस चीज को बहुत अच्छे से अपने अंदर चिंतन मनन किए हैं और वह देने योग्य भी है दूसरे को,
फिर भी हम उसको नहीं दे रहे हैं तो ये कहलाता है मात्सर्य भाव। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? मात्सर्य। माने हम उस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी यदि हम किसी कारणवश उसको नहीं दे रहे हैं तो ये कारण कहलाता है मात्सर्य भाव। अब उसमें दो प्रकार का भाव हो सकता है, ये क्या समझे? एक तो किसी को देने से वो ज्ञान उसका बढ़ ना जाए इसलिए देना, तो ये मात्सर्य कहलाएगा। समझ में आया ना? और एक किसी के पास में समय नहीं है या वो उसके योग्य नहीं है इसलिए नहीं दिया जा रहा है, तो वह मात्सर्य भाव नहीं कहलाएगा। अंतर समझना, हर एक भाव में ये भी रहता है। मात्सर्य का मतलब है होते हुए भी वह दान के योग्य नहीं उसको बनाना, उसको बोलते हैं जो सामने वाला लेना चाह रहा हो और हमारे पास में भी देने की क्षमता हो, फिर भी उसके लिए इस भाव से कि हम इसको बता देंगे तो इसका ज्ञान भी बढ़ जाएगा, फिर हमें कौन पूछेगा, तो ये क्या हो गया? मात्सर्य भाव। इससे भी कर्म का बंध होता है। कई बार लड़के लोग अपने जो नोट्स बनाते हैं ना, वो मान लो कोई गरीब है या जिसने कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है तो उसके नोट्स को नहीं देते हैं आपस में। किस कारण से? कि फिर ये भी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, हम भी आ गए तो फिर मतलब क्या रहा? तो इस कारण से भी आपस में मात्सर्य भाव बना रहता है, लेकिन इससे कर्म का बंध होता है। अंतराय, अंतराय का अर्थ होता है ज्ञान के साधनों में कोई विघ्न डाल देना। मान लो कोई पढ़ने के लिए बैठा था, हमने उसकी लाइट बुझा दी, है ना, अंधेरा कर दिया, या हमने उसकी किताब कहीं पर छिपा दी, चोरी कर ली, उठा करके रख दी ताकि ये पढ़ ना पाए, इस कारण से हमने उसके ज्ञान में अंतराय डाला, तो ये हमारे लिए भी ज्ञानावरणी कर्म का बंद होने पर कभी ऐसे ही अंतराय का उदय आएगा कि हमारे लिए भी ज्ञान नहीं मिलेगा। आसाधना, आसाधना का अर्थ होता है कि जो ज्ञानवान जीव हैं, आत्माएं हैं, उनके प्रति विनय आदि का भाव नहीं रखना और उनके गुणों का कीर्तन इत्यादि नहीं करना, ये भी एक आसाधना कहलाती है। और ऐसे भी करना कि अपनी वचन या काय की चेष्टा से क्या करना? उसकी आसाधना कर देना, माने विराधना कर देना। माने अपन कोई अच्छा अपने को ज्ञान दे रहा था और हमने उसकी अपनी काय की चेष्टा से नाक भौं सिकोड़ के या हाथ पैर चला करके ऐसे करके हमने उसको ज्ञान को बुरा बना दिया, तो ये भी आसाधना कहलाती है। इसके माध्यम से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। उपघात, उपघात का अर्थ होता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाए, अथवा ऐसा किसी से बोल देना या स्वयं महसूस करना, अरे सब मालूम है, सब अज्ञानी है, पागल बनाते रहते हैं, कुछ ज्ञान व्यान है नहीं है, बस बोलने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो गया? ये उसके ज्ञान को नाश करने का भाव हो गया। इस ज्ञान को हमने अज्ञान बना दिया, ये कहलाया उपघात। इस तरह की मन में बातें सबके आती रहती हैं, अपने अपने मन को अच्छे से टटोलना और इस अध्याय को पढ़ के अब सावधान होना, ये सब ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण हैं। दर्शनावरण कर्म के बंध भी इन्हीं कारणों से होते हैं, लेकिन जब वो दर्शन के संबंध में, देखने की क्रिया के संबंध में किए जाएंगे तो उसमें दर्शनावरण कर्म का आश्रव पड़ेगा। मुख्य रूप से दर्शनावरण कर्म का आश्रव उनको अधिक होता है जो ज्यादा आलस करते हैं। जिस समय पर ज्ञान दिया जा रहा हो उस समय पर वो सोते हैं, उनके लिए दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध होता है। दिन में सोने वाले लोगों को दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध होता है। बिना वजह आलस में पड़े रहने वाले लोगों को और ज्यादा नींद लेने वालों को भी दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध होता है। जिस समय पर भगवान का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक देखने का जो समय है, करने का समय है, उस समय पर अपने घर के कामों में लगे रहना और दर्शन नहीं करना, यह भी दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध का कारण है। ये अनेक कारण हैं। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य, स्थानान्य सद्वेद्यस्य। ये असद्वेद
यानी कि असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण। असाता का मतलब होता है दुख। यदि आप दुख नहीं चाहते हो तो ऐसे काम नहीं करना। कौन से काम? जो यहाँ बताए जा रहे हैं। दुख यानी दुख नहीं चाह रहे हो तो अपने मन में दुख रूप परिणाम मत रखो। दुख का मतलब क्या है? पीड़ा रूप परिणाम होना। आपके मन में अगर दुख आएगा, आपका मन दुखी होगा, तो समझ लेना आपके लिए असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है। तो क्या करें? कुछ भी हो, मन में पीड़ा नहीं लाना। पीड़ा हो तो भी पीड़ा नहीं लाना, तो भी पीड़ा नहीं लाना। आपने 2 उपवास कर लिए, 3 उपवास कर लिए, लेकिन क्या करना? पीड़ा नहीं लाना मन में। मन में अगर प्रसन्नता रखोगे तो सुख का बंध होगा, साता वेदनी का। और मन में पीड़ा रखोगे तो क्या होगा? असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। पीड़ा के माध्यम से, शोक के द्वारा भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। जब अपना कोई इष्ट मित्र या परिवार का व्यक्ति, उसका वियोग हो जाता है, कहीं चला गया या मरण हो गया इत्यादि, तो उसके कारण से हमारे अंदर जो दुख होता है, उस शोक से भी क्या होता है? हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। उसके बाद ताप कहलाता है जब हमारा कोई अपवाद कर दे, माने हमसे कोई बुरा कह दे, हमसे कोई ऐसी बात कर दे जिसके कारण से हमारे वंश इत्यादि के लिए गाली हो गई हो, तो ऐसे अपवाद के माध्यम से जो मन में ताप उत्पन्न हो जाता है, हमें रात भर नींद नहीं आती उस ताप के कारण से, वो निरंतर हम अपने लिए कर्म का बंध करते रहते हैं। अब देख लो, बहुत कठिन है। किसी ने हमको गाली भी दे दी और फिर भी हम जाकर के चुपचाप से सो जाएं, रात में हमें बुरे सपने ना आए, रात की हमारी नींद न उड़े, तो ही हमारे लिए वह पुण्य का बंध होगा। और अगर किसी ने कुछ कह दिया और हम उसी को घुन रहे हैं, उसी को कैसे उसके लिए कल बदला दें, कैसे अब हम उसके लिए जाकर के कल उस बात का जवाब दें, इसी बात में जो हमारा निरंतर आर्त ध्यान चलता है, इससे निरंतर उस असाता वेदनी कर्म का बंध होता रहता है। आक्रंदन का मतलब होता है कि जब हमारे लिए कोई ऐसा विलाप होने लगे और हम आंसू से रोने लगे, फूट करके रोने लगे, एकदम से कोई ऐसे किसी को थोड़ा सा छेड़ दो तो भवका जैसा निकलता है किसी के, मतलब एकदम से फूट पड़ते हैं कोई लोग, तो उनको देख करके वो आक्रंदन कहलाता है। अश्रु भी आ जाए और विलाप भी करने लग जाएं, रोने भी लग जाएं, इसको बोलते हैं आक्रंदन। और एक होता है परिदेवना। परिदेवना का मतलब होता है एक वध होता है। वध का मतलब किसी की इंद्री है, आयु है, बल प्राण इत्यादि हैं, उनका हमने वियोग कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, मारपीट कर दी, तो ये कहलाता है वध। यानी किसी को मारने पीटने चोट पहुंचाने से भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। आपको कुछ नहीं है, आपने एक पत्थर उठाया और कुत्ते की टांग में दे मारा, कुछ नहीं था, वो अपने अलग जा रहा था और आपको बस शौक सूझा और आपने उसकी टांग में दे दिया, बेचारा कौ 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 करते हुए लंगड़ाने लगा। ये क्या हो गया? ये आपने अपने लिए असाता वेदनी कर्म का बंध कर लिया। अब अगर उसके कारण से उसको पीड़ा हो रही है तो उसको भी असाता वेदनी का बंध हो गया। दोनों को होता है। आगे लिखेंगे आत्म पर और उभय, स्वयं के लिए भी, दूसरे के लिए भी और दोनों के लिए भी ये कर्म बंध का कारण हो जाता है। इसी तरह से परिदेवना, कई लोगों को शौक रहता है बिना वजह जीवों को मारते रहते हैं कई लोगों को, और उसके कारण से उन्हें नहीं मालूम रहता कि वो कैसे असाता वेदनी कर्म का बंध करते रहते हैं, बिना वजह मारते रहते हैं। परिदेवना का अर्थ होता है कि कोई अपने अंदर संक्लेश परिणाम हो गया और हमारे उस संक्लेश परिणाम के कारण से हम अपने लिए भी ऐसा रो रहे हैं कि सामने वाले को भी हमें देख करके रोना आ जाए, तो उसको बोलते हैं परिदेवना।
माने इतनी जोर से विलाप करना कि सामने वाले को भी हमारे ऊपर दया आ जाए। ये परिदेवना भी असाता वेदनी कर्म के बंध का कारण है। ये असाता के, अब साता वेदनी कर्म का बंध किससे होता है ये बताते हैं। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनी यानी कि सब जीव साता चाहते हैं, चाहते हो ना, सब सुख से रहें। तो क्या करना, भूत के ऊपर अनुकंपा करना, भूतों के ऊपर। क्या समझे? भूत माने भूत राक्षस नहीं, जो संसार के जितने भी सामान्य प्राणी हैं उन्हें भूत कहा जाता है ना, सब आपस में भूत ही हैं। तो भूत माने जीवों के प्रति अनुकंपा करना, माने दया का भाव रखना, सब जीवों के प्रति दया का भाव होना। सत्वेषु मैत्री, ये दया का भाव हमारे लिए क्या करेगा, साता वेदनी कर्म का बंद करेगा। माने हमारा जब जीवों के प्रति करुणा भाव उत्पन्न होता है तो उससे हम अपने अंदर सुख का बीज बो रहे होते हैं। उसी तरह से व्रती जीवों के प्रति भी अनुकंपा करना, यानी कि व्रती जीवों के प्रति अनुकंपा कैसी, तो जो बड़े व्रती हैं, जैसे मान लो गणधर परमेष्ठी हैं, उन्होंने मुनि महाराजों के ऊपर अनुकंपा की। मुनि महाराज हैं तो वो अड़ुव्रतियों के ऊपर अनुकंपा करें, ये भी एक अनुकंपा होता है। दूसरा अर्थ इसका आचार्य महाराज ऐसे लगाते हैं कि जो आगे दान शब्द आया है तो आचार्य महाराज का कहना रहता है कि भूतों के प्रति तो अनुकंपा और व्रतियों के प्रति दान, ऐसे आचार्य महाराज ने इसका एक नया अर्थ निकाला। यानी व्रतियों को दान देने से भी हमारे लिए क्या होता है, साता वेदनी कर्म का बंध होता है, व्रतियों को दान देने से। सराग संयम, संयम को धारण करना। सराग संयम का मतलब होता है छठवें गुण स्थान तक का संयम सराग संयम कहलाता है। तो वह संयम को धारण करना भी हमारे लिए क्या है, निरंतर साता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है। आदि सब चीजों में और भी व्रत इत्यादि आ जाते हैं, उनको भी यहाँ ग्रहण कर लेना। योग है, इन सब का जोड़ अथवा योग का मतलब मन वचन काय की सम्यक प्रवृत्ति, जिसको हम समाधि या सावधानी बोलते हैं, ये भी योग कहलाता है। शांति माने क्षमा भाव, क्रोध आदि नहीं होना, ये भी क्या है, साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। मतलब क्रोध करना असाता का कारण है, ये इससे अपने आप स्पष्ट हो जाता है। आप क्षमा भाव रखोगे आपके अंदर साता का बंध होगा, और यदि आप क्रोध करोगे तो असाता का दुख का आश्रव होगा। शौच यानी कि विशेष प्रकार के परिग्रह की कोई आकांक्षा नहीं होना। लोभ जितना जितना आत्मा में कम होगा साता वेदनी कर्म का बंध होगा, और जितना जितना लोभ बढ़ेगा उतना हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। ये सब कारण हमारे लिए साता वेदनी के हैं। सब लोग सुख चाहते हो तो इन कारणों को अपनाना, क्या समझे, नहीं तो कम से कम साता वेदनी हमारे लिए सुख कैसे मिले। जो लोग दुखी हैं वो इस सूत्र को दोहराना, और किसी ना किसी इन्हीं कारणों से आप दुखी होंगे। आप समझ लो, या तो आप जीवों के ऊपर दया नहीं कर रहे हो, या आप दान नहीं कर रहे हो, या आप संयम धारण नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर क्षमा का भाव नहीं है, या आपके अंदर लोभ की निवृत्ति नहीं है, माने कि संतोष परिणाम नहीं है। इसी से आपके लिए दुख होते हैं, और अगर ये सब छोड़ दोगे तो आपके लिए सुख ही मिलेगा। आप विचार करो, जब भी आपको दुख होगा ये सूत्र आपके लिए असाता और साता इन दोनों को अपने सामने रखो। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनी, एक तरह से इसे मिथ्यात्व कहते हैं, यानी मिथ्यात्व कर्म का विशेष बंद कराने वाले कुछ कारण हैं, और वो क्या है, अवर्णवाद। अवर्णवाद का मतलब होता है कि जिनके अंदर गुण हैं उनमें भी हम दोषों को प्रकट कर देना, या जो दोष जिनके अंदर नहीं है वो भी जबरदस्ती दोष उनके दिखाना, इसका नाम है अवर्णवाद। जैसे
केवली भगवान का अवर्णवाद करना। कैसे करना कि केवली भगवान भी भोजन करते हैं, केवली भगवान को भी रोग होते हैं, ये कहलाता है केवली भगवान का अवर्णवाद। इससे मिथ्यात्व का बंध होता है। श्रुत का अवर्णवाद करना, जैसे कि शास्त्रों की रचना तो गणधर परमेष्ठी ने की, लेकिन उस श्रुत में भी लिखा है कि मांस भक्षण करो, सुरापान करो इत्यादि व्यसनों की बातें श्रुत के माध्यम से हमें बताना कि जिनवाणी में लिखा है इसलिए ऐसा करो, जबकि ऐसा जिनवाणी में कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये कहलाता है श्रुत का अवर्णवाद। संघ का अवर्णवाद, अरे ये देखो कैसे नग्न रहते हैं, कभी नहाते नहीं हैं, दांत नहीं धोते हैं, ये सब म्लेच्छ टाइप के हैं, इस प्रकार का बोलना क्या कहलाता है? ये संघ का अवर्णवाद कहलाता है। धर्म का अवर्णवाद, अरे का तुम धर्म कर रहे हो, धर्म करने वाले सब दुखी रहते हैं और हमारे जैसे मौज मस्ती करने वाले देखो सब सुखी रहते हैं, इस तरह से बोलना भी क्या कहलाता है? ये धर्म का अवर्णवाद करना है। अथवा धर्म के फल से क्या बनोगे? असुर बनोगे या ऐसे निकृष्ट देव बनोगे, इसलिए धर्म कर्म के चक्कर में मत पड़ो, ये बोलना भी धर्म का अवर्णवाद है। और देवों का अवर्णवाद कि देव मांस खाते हैं, देवों को बलि चढ़ाने से प्रसन्नता होती है, ये भी देवों का अवर्णवाद कहलाता है। इससे सब मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। कषायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव किससे होता है? जिसके कारण से हम संयम को, चारित्र को धारण नहीं कर पाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कसाय के उदय से जब तीव्र परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो उससे चारित्र मोहिनी कर्म का विशेष आश्रव होता है। अब आयु कर्म का नंबर आता है। सबसे पहले नरक आयु के आश्रव के क्या कारण हैं, नरक में कौन जीव जाते हैं तो बताते हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, सुनो, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। आरंभ का मतलब क्या होता है? जिससे प्राणियों की पीड़ा अधिक हो ऐसे व्यापार करना, जीवों की हिंसा अधिक हो ऐसे व्यापार करना, ये कहलाते हैं बहुत बड़े बड़े आरंभ। समझ में आ रहा है ना? दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बताएगा ये बात, दुनिया वाले तो तुम्हें बहुत शाबाशी देंगे, बस हम ही हैं और ये जिनवाणी है जो तुम्हारे लिए कहेगी चलो दूर हटो, तुम हमारे काम के नहीं हो। क्योंकि बहुत पाप करने वाले जीवों को भी नहीं मालूम रहता है कि किन कारणों से हमारे लिए पाप होते हैं। मान लो आपके लिए ऐसे बड़े बड़े साधन, कई लोगों के पास में 50-50 ट्रक चल रहे हैं, है ना? लोग कहेंगे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उन ट्रकों के माध्यम से पंचेंद्रीय जीवों का भी घात होता है और वे बड़े बड़े आरंभ के कार्य कहलाते हैं जिनके द्वारा जीवों की हिंसा निरंतर होती रहती है। ये कार्य आपके लिए देखने में तो बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े ऐसे व्यापार जिनसे जीवों की हिंसा अत्यधिक होती हो, वो कोई भी प्रकार के व्यापार हो, आप समझ सकते हैं ये सब हमारे लिए क्या हैं? अभी तो हम इनको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जिस समय पर हमारी आयु के बंद का समय हो और उस समय पर हमारे अंदर यही परिणाम चल रहा हो कि कैसे हम इस व्यापार को और डबल करें, कैसे हम अपनी गाड़ियों की संख्याएं बढ़ाएं, कैसे हम अपने इस उद्योग को और चौगुना करें, तो ये हमारे लिए नरक आयु के बंद का भी कारण हो जाएगा। तुम्हारे लिए नरक आयु का बंद हो गया, तुम तो सब पैसा कमा के दुनिया के लिए रख गए अपनी पीढ़ियों के लिए और तुम नरक में चले गए। कौन सी अकल का काम कर लिया है? लोग तुम्हें धन्यवाद देते रहे, सेठ जी कहते रहे, तुम उनकी बातों में आ गए, महाराज की बात तुमने मानी नहीं, महाराज की बात तुम्हें उल्टी लग रही है। जब नरक में पहुंचोगे तब याद आएगा, तब सीधी लगेगी, है ना? परिग्रहत्वम, परिग्रह का मतलब होता है ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की जो बुद्धि बनी रहती है इसका नाम है परिग्रह। जिस किसी भी विषय में लगता हो ये मेरा है, ये मेरा है, उसका नाम परिग्रह है। ये बहुत परिग्रह रखना और बहुत आरंभ करना ये नरक आयु में जाने के आश्रव का कारण है। माया तैर्यक यौनस्य, तिर्यंच योनि में जन्म क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं छल कपट करने से,
अधिक मायाचार करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, और मनुष्य क्यों बनते हैं? अल्प आरंभ माने जितना अपने लिए आवश्यक है उतना रखना, उतना ही व्यापार इत्यादि करना, ज्यादा हाय तौबा नहीं करना, ये अल्प आरंभ कहलाता है। अल्प परिग्रह रखना ये मनुष्य आयु के बंध के कारण है। मतलब आप मनुष्यों ने पिछले जन्म में तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखा होगा, तब ये मनुष्य का जन्म मिला है। और अब आपके लिए इतनी आकुलता हो गई, इतना लोभ हो गया कि अब आप जो है उस बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के चक्कर में पड़ गए। तो अब ये आगे कौन सी आयु का बंद करोगे आप खुद जानना। स्वभाव मार्दवम च, मनुष्य आयु का बंध उनको भी होता है जो स्वभाव से मृदु होते हैं। मृदु का मतलब जिनके परिणाम कोमल होते हैं, जो ज्यादा कठोरता का व्यवहार नहीं करते हैं, स्वभाव से ही जिनके अंदर निर्मलता रहती है। ऐसे सीधे साधे है ना देवता समान भी कुछ लोग होते हैं, वो भी मनुष्य आयु का बंध कर लेते हैं। निस्सील व्रतत्वं च सर्वेषाम, सर्वेषाम का मतलब सभी जीवों को क्या होता है? चारों प्रकार की आयु का बंध सबको हो सकता है। किनको? इनको बता दिया, इनको तो होगा ही जो अलग अलग, लेकिन निस्सील और निव्रत माने कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो व्रत और सीलों से रहित होते हैं, उनके लिए भी चारों प्रकार की आयु का बंध होता है। तो अब चारों में व्रत और सील से रहित होंगे तो उनके लिए तिर्यंच और नरक आयु का बंध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य आयु का भी बंध हो जाता है यदि स्वभाव से मृदु परिणामी हो तो। लेकिन देवायु का बंध कैसे होगा? तो जो भोग भूमि के जीव होते हैं उनके पास में व्रत और शील का संकल्प नहीं होता है, लेकिन वह देवायु का बंध कर लेते हैं। इसलिए चारों आयु के बंध का कारण यह सील और व्रत से रहित पना भी हो जाता है, ऐसा बताया। सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य, देव आयु के आश्रव का कारण क्या? सराग संयम, यानी कि अड़ुव्रत महाव्रत जो हम धारण करेंगे ये सब सराग संयम कहलाएगा। संयमा संयम ये आ गया पांचवा गुण स्थान। अकाम निर्जरा यानी कि परतंत्रता के साथ में कोई व्रत इत्यादि को करना, ये अकाम निर्जरा का कारण होता है। मतलब ये हुआ हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हमको ऐसा कराया जा रहा है। आपके लिए उपवास करने का भाव नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के कारण से आपको मान लो उपवास करना पड़ा तो वो क्या होगी? अकाम निर्जरा, माने आपने अपनी इच्छा से नहीं की। अपनी इच्छा से करोगे तो अलग फल मिलेगा और दूसरे के परतंत्रता से करोगे तो उसका फल अलग होगा। कहना अलग चीज है, लेकिन परतंत्रता का मतलब जैसे मान लो आप कहीं जेल में पड़े हैं, वहां पर आपके लिए भोजन नहीं मिला, आपके लिए कोई ऐसे स्थान पर पहुंचना हो गया, कहीं दुविधा में फंस गए, आपके लिए लंघन हो गया, एक दिन का कोई भोजन नहीं मिला, तो क्या हो गया? ये उपवास कहलाएगा? नहीं, उसको कहेंगे अकाम निर्जरा। तो उस अकाम निर्जरा से भी ऐसा हो जाता है कि कोई देव आयु का भी बंध हो जाता है। और देव तो आप जानते ही हो, सब प्रकार के देव हैं, भवनवासी व्यंतर, तो ऐसे भी देव बन जाते हैं। बाल तपांसी, जो मिथ्या दृष्टि जीव बिना किसी ज्ञान के तप करते रहते हैं उन्हें बाल तप कहते हैं, उससे भी वो देव आयु का बंध कर लेते हैं। सम्यक त्वं च, सम्यक दर्शन के साथ तो नियम से देवायु का ही बंध होगा, और वो भी विशेष रूप से वैमानिक देवों की आयु का बंध होगा। इसलिए यहाँ पर अलग से ये सूत्र लिखा है, सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए। अन्य जीव देव तो बन जाएंगे लेकिन वे भवनत्रिक के देव भी बन सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव होगा वो नियम से वैमानिक देव ही बनेगा। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। अब नाम कर्म का क्रम आता है, तो एक अशुभ नाम और एक शुभ नाम। अशुभ नाम किनके लिए? योगों की वक्रता माने कुटिलता होना, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, इससे अशुभ नाम कर्म के बंध हो जाते हैं।
कई बार आपने देखे होंगे जिनके हाथ पैर टेढ़े हों या मुंह टेढ़ा हो, ये सब पहले ऐसे ही कर्म का बंद कर लेते हैं जिसके कारण से ये अशुभ हमको नाम कर्म के कारण से शरीर मिलता है। विसंवादनम, विसंवाद का मतलब होता है अन्यथा प्रवृत्ति कराना या करना, माने जो प्रवृत्ति धर्म की ओर होनी चाहिए उसमें भी उसको अन्यथा कर देना, या किसी से झगड़ा या कलह करना भी अशुभ नाम कर्म के कारण है। तद विपरीतम शुभस्य, इसके विपरीत जो परिणाम है वो शुभ नाम कर्म के कारण है, माने योगों की सरलता होना और किसी के लिए झगड़ा इत्यादि नहीं करना, ये शुभ नाम कर्म के कारण है। अब देखो, सबसे बड़ा कर्म जो तीर्थंकर नाम कर्म माना जाता है, कौन सा कर्म? सबसे बड़ा कर्म, जो सबसे ज्यादा पुण्यवान कर्म माना जाता है, और उस तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव किनको होगा? जो 16 कारण भावनाओं में लीन रहते हैं, 16 कारण भावनाओं को भाते रहते हैं, उनके भला नहीं है। दर्शन विशुद्धि सबसे पहली। दर्शन विशुद्धि का अर्थ है सम्यक दर्शन के प्रति अत्यधिक रुचि होना, तत्व का चिंतन करना। भगवान अरहंत के द्वारा जो मोक्ष का मार्ग बताया गया है उसमें रुचि रखने का नाम है दर्शन विशुद्धि, उससे अपना सम्यक दर्शन बढ़ता है, ये सबसे बड़ी भावना है। दूसरी विनय संपन्नता, यानी कि जो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को धारण करने वाले हैं, ऐसे गुरु आदिक में निरंतर आदर सत्कार रखना, इसका नाम है विनय। इससे भी तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है। शील और व्रतों में अनतिचार होना, यानी जो हमने व्रत और शील धारण किए हैं उसमें दोष नहीं लगाना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर अपना उपयोग श्रुत के शास्त्र के चिंतन मनन में लगाए रखना भी क्या कहलाता है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण माने निरंतर, ज्ञान में अपना उपयोग लगा करके रखना, इससे तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है। ये तीर्थंकर कर्म का आश्रव करने वाला जीव सम्यक दृष्टि भी होता है, गृहस्थ भी होता है, घर में रहने वाला चौथे गुण स्थान से इस तीर्थंकर कर्म के आश्रव का बंध प्रारंभ हो जाता है। मुनि महाराज भी हो सकते हैं, व्रती श्रावक भी हो सकता है, और जिसने व्रत नहीं लिए हैं लेकिन उसके अंदर सम्यक दर्शन है, देवशास्त्र गुरु का समीचीन श्रद्धान है, ऐसा जीव भी इस तीर्थंकर कर्म का आश्रव कर लेता है। संवेग, ये भी अभीक्ष्ण माने निरंतर संसार के दुखों से डरते रहना, ये संवेग भाव कहलाता है, इससे भी तीर्थंकर कर्म का आश्रय होता। शक्ति तस त्याग तपसी, शक्ति के अनुरूप त्याग और तप करते रहना, ये भी शक्ति के अनुरूप, जितनी अपने पास में शक्ति है उसको नहीं छिपाते हुए त्याग तपस्या करने से भी कर्म, ये तीर्थंकर कर्म का आश्रय होता है। क्या समझे? ऐसा नहीं कि केवल साल में 10 दिन ही बस अपनी शक्ति दिखाओ हैं, सब शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं आजकल हैं, एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, बहुत शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। ये तो अच्छा है ही है, लेकिन आचार्य कहते हैं निरंतर वह शक्ति को अपने लिए इस तरह से प्रदर्शित करते रहना। निरंतर का मतलब कम से कम हमें 8 दिन के बाद अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टमी को भी ना सही तो कम से कम चतुर्दशी को इतना ख्याल आ जाए कि देखो हमने 10 लक्षण में तो उपवास किए, कम से कम हम व्रत ही कर लें, एकादशी कर लें, है ना। कम से कम चतुर्दशी, 15 दिन में एक बार चतुर्दशी आती है। मान लो आप 8 दिन में नहीं हिम्मत बना पाओ तो 15 दिन में एक बार सही, थोड़ी सी वह अभ्यास अपने लिए साल भर चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक बार शक्ति प्रदर्शन कर लिया और अमेरिका को डरा दिया और चुपचाप से बैठ गए हाँ। शक्ति तस्त्याग तप से। साधु समाधिर माने साधुओं के लिए समाधि कराना, एक इसका अर्थ ये है। दूसरा कि साधुओं के ऊपर अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो उसको दूर करना, ये साधु समाधि कहलाता है। वैयावृत्य, जिस कारण से उनके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ गई हो कि वह अपने सम्यक दर्शन ज्ञान आराधना में कमी ला रहे हो, तो उनकी सेवा करके उनको उस आराधना में लगाना, ये अनंत भगवान की भक्ति करना। क्या समझे?
यानी कि वीतराग अरहंत भगवान की भक्ति करने से भी तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है। देखो कितना सरल सस्ता उपाय है ना, जो कार्य हम घर में रह कर के भी आसानी से कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं बनता तो इतना तो कर ही सकते हैं। तीर्थंकर अरहंत भगवान की भक्ति है, थोड़ा बहुत अपनी शक्ति के अनुसार तप त्याग है, कहीं तुक्का लग गया तो लगा ही गया, क्या समझे। वैसे होना नहीं है आपको, लेकिन हो जाए तो मना नहीं है। जब आचार्यों ने लिखा है तो हो भी सकता है। अगर आप ऐसे दर्शन विशुद्धि की भावना को विशेष रूप से धारण करके ऐसा कार्य करेंगे तो अपने लिए, अरे क्या फर्क पड़ता है, तोप का लाइसेंस मांगो, तोप का नहीं मिलेगा तो क्या समझे, बंदूक का तो मिल ही जाएगा है? उसी तरह से कम तीर्थंकर ना भी बने तो कम से कम तीर्थंकर के चरणों के दर्शन तो हो ही जाएंगे। गणधर तो बन भी सकते हैं, मुनि महाराज बन सकते हैं, ये भी अपने लिए संभव है। इसलिए हमें उत्कृष्ट भावना हमेशा करते रहना चाहिए। अरहंत भगवान की, आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना, इससे भी क्या होता है, तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है। बहुश्रुत, जिनके पास में बहुत श्रुत ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे मुनि महाराज उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करने का नाम भी बहुश्रुत भक्ति कहलाता है। उससे भी क्या होता है, तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है। और प्रवचन माने जो जिनवाणी है, उसकी भक्ति करने का नाम भी तीर्थंकर कर्म का आश्रव कराना है। भक्ति का मतलब होता है भावों की विशुद्धि के साथ में अनुराग रखना, क्या समझे। चापलूसी का नाम भक्ति नहीं है, किसका नाम है भक्ति, भावों की विशुद्धि के साथ में। अगर तुम्हारे भावों में विशुद्धि उत्पन्न होकर के तुम्हें पंच परमेष्ठी से अनुराग उत्पन्न होगा तो वह तुम्हारी भक्ति कहलाएगी, नहीं तो वो बगुला भक्ति कहलाएगी। समझ में आया। अच्छा, आवश्य का परिहानिर, यानी अपने आवश्यकों में हानि नहीं करना। श्रावक के भी आवश्यक होते हैं, मुनि महाराज के भी आवश्यक होते हैं। जो 6 आवश्यक कार्य हैं उनमें हानि नहीं करना, जब जैसा समय आए वैसी प्रवृत्ति करना। श्रावक के 6 आवश्यक जानते हो हैं? जिन पूजा, गुरु उपास्ति हैं, और स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जैसा जब समय आ जाए सब में प्रवृत्ति करते रहना, ये भी हमारे लिए आवश्यक अपरिहानी की भावना तीर्थंकर कर्म के आश्रव का कारण है। मार्ग की प्रभावना माने धर्म का प्रकाशन करना। कैसे करना, तो आचार्यों ने लिखा है कि ज्ञान के द्वारा भी आप धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान से भी धर्म की प्रभावना होती है। तप के माध्यम से भी आप धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, धर्म का प्रकाशन कर सकते हैं। और भगवान जिनेंद्र देव की विशेष पूजाएं, विशेष विधि विधान जो होते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान से भी क्या होता है, मार्ग की प्रभावना होती है, धर्म का प्रकाशन होता है। इससे भी तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है। इसके अलावा प्रवचन वत्सलत्व माने जो अपने सधर्मी भाई हैं, जो अपनी समाज के या कोई भी ऐसे बंधु हैं जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, उनके प्रति क्या रखना, स्नेह भाव बना करके रखना और उनको धर्म में लगा करके रखना, उनको बिचकाना नहीं। क्या समझे, कुछ ऐसा व्यंग कस देना, बोल देना जिससे वो जैसे तैसे तो एक दिन भगवान के मंदिर में आए, अरे 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 आज सूरज कहाँ से निकला, बिचका दिया तुमने उसको, अब वो दूसरे दिन से सूरज ही नहीं निकला। तो ऐसे करने से भी क्या होता है, ये हमारे लिए आदमी जब बिचक जाता है तो हम उससे धर्म की हानि कर लेते हैं। तो इस तरह के व्यंग नहीं कसना जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे। अपने सधर्मी के प्रति क्या रखना, स्नेह भाव रखना, वह कहलाता है प्रवचन वत्सलत्व। इस तरह से तीर्थंकर नाम कर्म की 16 भावनाएं। अब गोत्र कर्म के लिए, गोत्र कर्म 2 प्रकार का, एक नीच और एक उच्च, जिससे ऐसे कुल में जन्म हो कि वह आपके लिए धर्म साधन का मार्ग बन जाए, आप उससे मोक्ष का पुरुषार्थ करें, वो कहलाता है उच्च कुल। और जहां पर रह करके आप धर्म साधना न कर सकें, मोक्ष का पुरुषार्थ न कर सकें, वो कहलाता है नीच कुल।
परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। देखो, नीच गोत्र का आश्रव क्यों होता है? अगर हमने पिछले जन्म में क्या किया है? पर की तो निंदा की और आत्मा की, अपनी आप की प्रशंसा की। समझे ना? ये सब हमारे अंदर वृत्ति सहजता में चलती रहती है। दूसरे की निंदा सुनने के लिए तो हमें बस बिठाल दिया जाए तो पता नहीं रातों रात हमें नींद ही ना आए। समझे ना? इतना आनंद आता निंदा रस में, है ना? रातों रात कब निकल जाए पता ही ना है दूसरों की निंदा करते समय। और अपनी आत्म निंदा करने के लिए बिठाल दिया जाए तो आधा घंटा प्रतिक्रमण करने में बोरियत महसूस होने लग जाती है। समझ में आया ना? ये होता है आत्म प्रशंसा। आपकी कोई प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगता है, या कोई हमारी प्रशंसा के गीत गाता रहे तो हम रात भर भी बैठे बैठे सुन सकते हैं। सुन रहे हो ना? ये कहलाता है नीच गोत्र के आश्रव का कारण सद सद गुणोच्छादनोद भावने च, यानी कि अपने तो अंदर गुण नहीं है, उन्हें दूसरे के सामने बगारना। बगारना जानते हो ना? मतलब छोटी चीज को बहुत बड़ी बना करके बताना। और दूसरे के अंदर बहुत बड़े बड़े गुण हैं, उसके लिए दोषों को बता करके उसके गुणों को ढक देना, ये भी हमारे लिए नीच गोत्र के आश्रव का कारण होता है। तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। इसके विपरीत उच्च गोत्र के आश्रव के कारण हैं, यानी कि अपनी तो निंदा करना। हे भगवान, हम तो कुछ नहीं कर पाते। वो देखो सामने वाला कितना व्रत कर लेता है, कितना तप कर लेता है, कितना संयम धारण कर लेता है, उसके अंदर कितने गुण हैं, वो अपने घर को कितने अच्छे से मैनेज किए हुए हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते। अपने अंदर आत्मनिंदा करना और दूसरे की प्रशंसा करना। वो देखो कितना अच्छा कार्य करता है, वो कितना अच्छा कार्य संभाल लेता है, ये क्या करना? ये दूसरे की प्रशंसा हो गई। और अपने लिए होते हुए भी स्वयं नहीं कहना, कोई दूसरा कहे तो बात अलग है, अपने मुंह से आत्म प्रशंसा करने से नीच गोत्र के आश्रव का भी कारण हो जाता है। उसके अलावा नीचैर वृत्ति माने जो अपने से बड़े लोग हैं, गुणी जन हैं, अपने से किसी ना किसी पद इत्यादि में बड़े हैं, उनके प्रति नम्रता का भाव रखना, उनके प्रति ऐसा कोई भी भाव नहीं करना जिससे कि उनका अपमान हो, ये कहलाती नीचैर वृत्ति। माने हमेशा अपनी आंखें बड़ों के प्रति कैसी रखना? नम्र रखना, नयन अपने नीचे रखना, है ना? मिलिट्री में सिखाया जाता है, वहां बोला जाता है थर्ड बटन सी। क्या मतलब? तीसरा बटन देगा अपना। समझ में आया ना? वो वहां पर सिखाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी धर्म में होता है बड़े जनों के प्रति नम्र वृत्ति रखना। अनुत्सेक माने अपने अंदर किसी भी चीज का ज्यादा उद्रेक नहीं, उत्सेक भाव नहीं होना, सरलता का, सहजता का भाव होना, ये कहलाता अनुत्सेक वृत्ति। इससे भी उच्च गोत्र का आश्रव होता है। विघ्न करण मंतरायस्य, और ये अंत में अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के आश्रव का कारण क्या है? किसी के कार्य में विघ्न डाल देना, दान इत्यादि कोई करना चाह रहा है उसको रोक देना, ये दान अंतराय कर्म का कारण होता है। किसी को कोई लाभ होने वाला है, किसी को कहीं से कोई पैसा मिलने वाला है, या किसी को कोई मकान देना चाहता है, हमने उसके बीच में विघ्न डाल दिया, ये भी लाभ अंतराय। किसी की कहीं पर विवाह होना था, अरे उसका उससे विवाह हो गया तो वो बहुत बड़ी पार्टी उसकी रिश्तेदार हो जाएगी, उसके बीच में कोई विघ्न डाल दिया, ये क्या हो गया? ये भी लाभ अंतराय। ऐसे ही भोग उपभोग की सामग्री के विषय में विघ्न बाधाएं डाल देना, ये भी कहलाता है अंतराय कर्म को बांधना। और किसी के अंदर कोई शक्ति अर्जित हो रही है, कोई आगे बढ़ रहा है, उसको रोक देना, ये वीर्य अंतराय कर्म के लिए बंध का कारण हो जाता है। इस तरह से ये आठों ही कर्मों के आश्रव के कारण इस छठे अध्याय में बताए गए हैं। 10 अध्यायों में ये सबसे छठा अध्याय है। छठा का मतलब जानते हो ना? छठा हुआ, हाँ, छठवां अध्याय। इसका पाठ निरंतर हमको होना चाहिए।
और इसकी भावना हमें निरंतर अब करते रहने से क्या होगा, ये हमारे सामने एक दर्पण का काम करेगा। हम इसमें अपने मनोभावों को देखते रह सकते हैं। जितना आपको समझ में आ गया अच्छा है, नहीं आया हो तो भी आप इसको अनेक ग्रंथों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, टीकाओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इससे आपके परिणाम शुभ होंगे और आपका कल्याण होगा। बोलो महावीर भगवान की।